वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। भाई ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 मैथ का। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो आगे आपने क्या चैप्टर्स करने हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसका बेस इस चैप्टर में है भाई। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लगातार, मीन्स ए ग्राफ विदाउट ब्रेक। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ग्राफ देखो ऐसे, यहाँ से देखो ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, आपको पता है ऐसे चलता है, ये कोई ब्रेक नहीं, यानी कि हमने पेन को यहाँ पे रखा बिना उठाए ऐसे ग्राफ बना दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास यहाँ पे क्या गया, ब्रेक आ गया। जैसे यहाँ पे अब पेन उठाना पड़ा, यहाँ से शुरू हुआ ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, पैराबोला ग्राफ है। देखो यहाँ से ये शुरू है ऐसे करके, ऐसे बिना पेन उठाए बनाया है, तो ये भी हमारे पास कैसा हुआ, कंटिन्यूअस ग्राफ हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो भाई बात करते हैं फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस कब होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास चेक करना है कि x इक्वल्स टू में a पे क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू, ये हमारे पास क्या है, टेंड्स टू या फिर अप्रोच टू कह सकते हो आप इसको, f ऑफ x इक्वल्स टू में f ऑफ a, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में f ऑफ a। अब थोड़ी बात लिमिट पे आई है, तो यहाँ पे थोड़े ही लिमिट के फॉर्मूलेज जो आप पहले कर चुके हो उसको रिवाइज कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो लिमिट के फॉर्मूलेज देखते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे पास लिमिट के फॉर्मूले हैं, यूज़ होंगे भाई, अच्छे से देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, हर एक कंडीशन में आपके पास 1 के इक्वल आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 या अप्रोच टू 0 tan x बाई x इक्वल्स टू में 1 आएगा। थर्ड है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, किसके इक्वल होता है, n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, फोर्थ है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू में 1। फिफ्थ क्या है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, किसके इक्वल होगा, log ऑफ a के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x हमारे पास ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी गिवन है, जैसे पोलिनियल फंक्शंस हमारे पास ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स कोस एक्स ऑल्सो कंटिन्यूस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट दियर डोमेन, जैसे tan x है हमारे पास π/2 के ओड मल्टीपल पे कंटिन्यूस होएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने रिमेंबर रखनी है। ठीक है, और हमने यहाँ पे कुछ लिमिट के फॉर्मूले देखे। अब कुछ एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है हमारे पास, f ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x प्लस में 3 एट x इक्वल्स टू में 1 पे हमें क्या बताना है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे हमने क्या रखना है, 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया, ये आपके पास आया 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू में 5 इक्वल्स टू में f ऑफ 1। एक बार तो आप क्या करो, लिमिट के रूप में रखो, और फिर आप यहाँ पे सीधा रख के देखो, f ऑफ 1 रख के देखो, जैसे यहाँ पे 2 इंटू में 1 प्लस में 3, ये आपके पास क्या आ गया, 5। तो f ऑफ a आपके पास लिमिट के रूप में भी इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, f इज कंटिन्यूस एट a। ठीक है, क्लियर हुआ एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के लिए। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास क्या होगा, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगी। अगर ये दोनों इक्वल भी हो जाए, मान लेते हैं LHL इक्वल्स टू में RHL हो गई, तो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन देखते हैं। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस में h ऑफ x, दो हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, ये पहले से ही क्या है, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। इनका जो सम होगा ना, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारे पास कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। अगर सब्सट्रैक्शन है, जैसे ये भी हमारे पास कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो भी ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो भी कंटिन्यूस आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन अगर है तो ही हमारे पास कंटिन्यूस आएगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे अगर 0 बन गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो क्या याद रखना आपने, g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए भाई। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं गोफ और फोक को समझने के लिए। f ऑफ x है आपके पास साइन x इक्वल, g ऑफ x है
एक्स और ये मोड है, ठीक है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि फोग और गोफ एक ही बात है। नहीं भाई, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। फोग यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमें जी फंक्शन को एफ में पुट करना है भाई। तो जी फंक्शन आपके पास क्या है, मोड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ फंक्शन में पुट करना है, तो एक्स की जगह मोड ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फोग यानी कि एफ ऑफ जी। अब जैसे जी ऑफ एफ आ गया ना, तो एफ फंक्शन को जी में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जी फंक्शन को एफ में पुट किया था, तो यहाँ पे जी साइन ऑफ एक्स। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करना था, एफ फंक्शन को जी में पुट करना था, जी ऑफ एक्स आपके पास मोड ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, एक्स की जगह साइन एक्स आ गया, तो डिफरेंट हो गए ना। देखो ये साइन मोड एक्स है और ये मोड के अंदर साइन एक्स है, तो ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं। इस डाउट को क्लियर करें, ठीक है। तो ये था हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, डेरिवेटिव आगे हम पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, तब हमारे पास उस पॉइंट पर क्या हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एग्जिस्ट इफ एंड इफ ओनली द फंक्शन इज कंटिन्यूअस भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेरिवेटिव किससे होता है, हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन से होता है एट ए पॉइंट पी, या आप कुछ भी पॉइंट मान सकते हो एट ए पॉइंट, आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट जैसे पी मान लो, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी ये हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये बात आपको ध्यान है। तो इसलिए हम कंटिन्यूअस फंक्शन को यहाँ पे बताते हैं भाई कैसे हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हुई कि डेरिवेटिव में आगे हेल्प करेगा हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं एक पॉइंट पर। जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारे पास एक पॉइंट की बात हो रही है, जैसे एट एक्स, एट हमारे पास कुछ भी दे दे एट 3, ठीक है। एक पॉइंट पर डिपेंड करेगी क्या, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये दो बातें हुई हमारे पास। और देख लेते हैं एक दो बातें यहाँ पे। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है भाई, कब कंटिन्यूस होगा वो, ए फंक्शन इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस इफ एंड इफ ओनली, इफ एंड इफ ओनली क्या वो हमारे पास लिमिट, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, लिमिट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट है एक्स टेंड्स टू सी भाई, ठीक है, क्लियर है, इक्वल्स टू में हो एफ ऑफ सी के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, ये कंडीशन होगी ना, तभी वो हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स टेंड्स टू सी है, तो एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी के, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन ज़्यादा करोगे ना, तभी आपको चीज़ समझ में आएगा। वैसे आप बेसिक था वो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको काम आएगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा करने से आपको और अच्छे समझ में आएंगे क्वेश्चंस के अनुसार भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू में 0, एट x इक्वल्स टू में -3, एट x इक्वल्स टू में 5। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है 5x - 3, ठीक है। तो पहले सिंपल पुट करते हैं x की जगह 0, तो एफ ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास तीन जगह बोला है x0, x - 3 और x5, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ये हमारे पास आ गया -3, ठीक है। अब लिमिट की फॉर्म में पुट करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में देखो आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5x - 3 है, तो 5x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 5x - 3, तो आपके पास देखो 5x की जगह 0 -3, तो आ गया आपके पास -3। तो लिमिट में भी वही सेम आया और एफ ऑफ 0 में भी यही सेम आया। तो मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो भाई एट x इक्वल्स टू में -3, तो एफ ऑफ x है आपके पास 5x - 3, तो यहाँ पे एफ ऑफ -3 पुट करते हैं एक बार डायरेक्ट। यहाँ से देखो -15 और -3 अब लिमिट की फॉर्म में पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3, एफ ऑफ x इक्वल्स टू में है आपके पास देखो 5x - 3, तो यहाँ से देखो x टेंड्स टू -3 है, तो ये आपके पास -18। तो ये भी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास बिल्कुल ईजी है, ठीक है। एक बार डायरेक्ट पुट करो, एक बार लिमिट की फॉर्म में पुट करो, दोनों में अगर आपके पास इक्वल आ रहे हैं तो आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं एट एक्स बराबर है 5, तो एट एक्स बराबर है 5, तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स है आपके पास 5x माइनस का 3, तो यहाँ पे 5x की जगह, ठीक है, 25 माइनस 3, ये आपके पास आ गया 22। अब यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट की फॉर्म में, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ ऑफ x इक्वल्स टू में है 5x माइनस का 3, तो यहाँ से भी आपके पास 22 हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा क्या है ये हमारे पास। तो अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, जुड़े रहें। मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।